हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ होंडा सिटी और होंडा सिविक का कंपैरिजन। ये कंपैरिजन मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि दोनों गाड़ी का प्राइस बजट सेम है। ये दोनों गाड़ियों की प्राइस जो है वो अर्ली 50s के अंदर आती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात कर लेते हैं होंडा सिविक के फ्रंट की। इसके फ्रंट में आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिलती हैं और डीआरएल्स आती हैं, और जो इसका जो साइड इंडिकेटर है वो टर्निंग एलईडी में आता है, और नीचे फॉग लैंप्स आते हैं, और फ्रंट कैमरा भी फ्रंट पे आता है। जबकि होंडा सिटी की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको डीआरएल्स भी देखने को मिलती हैं, लेकिन जो इसकी लाइट्स हैं वो हेलोजन है, और साइड इंडिकेटर भी इसका हेलोजन है, और फॉग लाइट्स आती हैं। फॉग लाइट्स दोनों में कॉमन है, तो फॉग लाइट्स का तो कोई फर्क नहीं हो गया। फ्रंट कैमरा सिविक का प्लस पॉइंट है, और जो ग्रिल है और तकरीबन फ्रंट, जाहिर सी बात है होंडा सिविक का वाइड है क्योंकि फुल सेडान है और थोड़ी सब कॉम्पैक्ट सेडान होती है होंडा सिटी और ईआरएस वगैरह। तो ऑलमोस्ट आपको फ्रंट कैमरा पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फ्रंट कैमरा कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं करता प्रैक्टिकल लाइफ में, और जो लाइट्स हैं वो भी इतनी कोई खास नहीं होती। मोटरवे पे आप दोनों ही इस्तेमाल कर लेते हैं, डीआरएल्स भी दोनों में आती हैं। तो फ्रंट ऑलमोस्ट दोनों का तकरीबन सेम ही आता है। जब से होंडा सिटी का ये वाला फेसलिफ्ट है तो फ्रंट दोनों गाड़ियों का सेम है। तो इनमें फ्रंट का तो इतना कोई मसला नहीं है। आपको अगर आप गाड़ियों को कंपेयर करें तो मेन बात आएगी गाड़ियों की फ्यूल एवरेज पे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो अभी फ्रंट आप देख सकते हैं, लोगो उसका थोड़ा बड़ा आता है जो कि खूबसूरत लुक देता है। और अगर बात कर लें थोड़ी एडवांस लुक की, और जो ब्रॉडर लुक है वो सिविक की है, तो जो लुक्स का पॉइंट जाता है, जाहिर सी बात है वो सिविक को जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टायर्स की। इसमें जो टायर आता है वो स्टॉक नहीं है, हमने चेंज करवाया है, तो रिवेलो का टायर लगवाया हुआ है, और जो इसका टायर का साइज़ है वो है 15 इंच, और जबकि होंडा सिविक के टायर का साइज़ आपको मिलता है 16 इंच का। रिम का डिज़ाइन आप दोनों गाड़ियों में देख सकते हैं। जो आप कंपेयर करेंगे नई वाली सिविक का जो थोड़ा मैट ब्लैक में आता है, उसकी प्राइस इससे सिटी से ज़्यादा है, 10 लाख वो 60 की आती है। अर्ली 50s में यही मॉडल आता है, तो आप इनके रिम दोनों कंपेयर कर सकते हैं और फैसला कर सकते हैं। और जो कि साइड इंडिकेटर है इसका फेंडर के अंदर सिविक का आता है, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट आप समझ लें। अब आ जाते हैं साइड मिरर्स पे। साइड मिरर्स इसका BRV वाला है, और ये LED लाइट में आता है, ये भी LED लाइट में आता है। पर्सनली मुझे जो साइड मिरर है वो सिटी का ज़्यादा पसंद है। इसकी थोड़ी शेप अजीब सी बन जाती है, इतनी भी स्पोर्टी नहीं पसंद आती इंसान को। जो एक पर्सनल लाइफ में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो सिटी का ज़्यादा सिंपल और प्यार आता है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कमेंट्स में लड़ ना जाना। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी की साइड्स की। तो जो डोर की स्ट्रिप्स हैं वो इसमें मैट प्लास्टिक में आती हैं, जबकि इसमें क्रोम में आती हैं, तो प्लस पॉइंट इसमें आ गया। और इसके हैंडल क्रोम्स में है, इसके हैंडल बॉडी कलर में है, तो ये आपकी पसंद है, ये आफ्टर मार्केट भी हो सकते हैं। लेकिन जो साइड प्रोफाइल की बात कर लें वो सिविक की ज़्यादा बेहतर है, और लेंथी भी ज़्यादा सिविक है। और करैक्टर लाइन मुझे सिटी ज़्यादा पसंद आई, एक बिल्कुल एक करैक्टर सा जा रहा है, और जबकि सिविक है इसकी थोड़ी सिंपल सी लाइन है। तो आप दोनों की साइड्स कंपेयर कर सकते हैं। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। साइड स्कर्ट्स दोनों में नहीं आते, और सिटी की जो हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, वो सिविक से ज़्यादा है। तो स्पीड ब्रेकर्स पे और पाकिस्तानी के जिस तरह रोड हैं, तो वो प्लस पॉइंट भी सिटी को जा रहा है। बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की बैक्स की। तो दोनों गाड़ियों की बैक्स पे हैं तो होंडा सिविक में सी शेप लाइट्स आती हैं, और इसकी सिंपल स्ट्रेट लाइट्स हैं सिटी में। और जो होंडा सिटी है उसमें आपको एक क्रोम ग्रिल देखने को मिलती है सच, जो कि करोला और यारिस में भी सिंपल है, और यहाँ आपको कोई क्रोम ग्रिल देखने को मिलती। और ये प्लास्टिक का पोर्शन आता है इसमें, ये वाला जो ट्रंक का है, और होंडा का लोगो भी इस प्लास्टिक पोर्शन में ही आ रहा है। और बैक कैमरा दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। ये रहा बैक कैमरा इसका, और ये रहा इसका बैक कैमरा। और नीचे आ जाएं गाड़ियों के रिफ्लेक्टर्स पर, तो रिफ्लेक्टर दोनों गाड़ियों में आते हैं। उसका रिफ्लेक्टर होंडा सिटी का ज़्यादा पसंद आया मुझे, क्योंकि थोड़ा वर्टिकल है, और इसका रिफ्लेक्टर सही है बस। और ये नीचे इसमें ब्लैक डिफ्यूज़र आता है, उसका भी ब्लैक डिफ्यूज़र हेक्सागोनल शेप्स के अंदर आता है, आप देख सकते हैं। और गाड़ी में बैजिंग दोनों में परफेक्ट की गई हैं, 3-3 बैज हैं। और बैक प्रोफाइल मुझे सिविक की ज़्यादा पसंद आई। साइज़ से कंपेयर नहीं कर रहा मैं, लेकिन फिर भी अगर सिविक का साइज़ छोटा होता, फिर भी सिविक लुक्स में फ्रंट और बैक में जीत रही है होंडा सिटी से। कीज़ भी इन दोनों की बिल्कुल सेम है, कीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपन, और लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपन का। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ी के इंटीरियर्स को। तो इंटीरियर्स को कंपेयर करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि प्लास्टिक कितना यूज़ किया गया है, कितना लेदर यूज़ किया गया है, वो भी हम कंपेयर करेंगे। फ्रंट डोर प्रोफाइल आ जाते हैं होंडा सिविक के। तो यहाँ आपको सॉफ्ट पैडिंग देखने को मिलती है लेदर की, ब्लैक कलर में। यहाँ एक प्लास्टिक आता है क्रोम में, और यहाँ एक सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है, ऊपर से तो बहुत ही सॉफ्ट है, लेदर और वाइट स्टिचिंग। और यहाँ एक सॉफ्ट पैडिंग ब्लैक आपको यहाँ प्लास्टिक देखने को मिलती है। पहली गाड़ी है जिसमें मैं लॉक और अनलॉक का बटन
यहाँ पे देख रहा हूँ पैसेंजर साइड पे, और यहाँ इसका जो ये स्पेस है थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियाँ आती हैं। और एक स्पीकर यहाँ आता है, इसका एक स्पीकर है, ये काउंट कर लीजिएगा आप। और बाकी इसका ये फ्रंट डोर प्रोफाइल है। अभी कर लेते हैं होंडा सिटी से कंपेयर। बात कर लेते हैं होंडा सिटी के फ्रंट डोर की। तो इसमें यहाँ प्लास्टिक है, 2 स्पीकर हैं, प्लस पॉइंट आ गया। स्पीकर क्वालिटी सिटी की बेहतर हो जाएगी इससे। मैं आपको साउंड क्वालिटी एंड मैं टेस्ट करके बताऊंगा, मैंने होंडा सिविक की नहीं देखी तो ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको उसका। और ये है हार्ड प्लास्टिक। यहाँ एक सॉफ्ट पैडिंग आती है, इस पैडिंग का मुकाबला सिविक से नहीं है, ये थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की है। और नीचे भी हार्ड प्लास्टिक, इसकी भी स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये आ गया इसका फ्रंट डोर, देख सकते हैं आप, जो कि सिविक से ज़ाहिर सी बात है छोटा है साइज़ में। अब मैं बात कर लेता हूँ एंट्री और एग्जिट की, जो कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाड़ी में एंटर होते वक्त। क्योंकि ज़्यादातर लोग फेस करते हैं सिविक में प्रॉब्लम, जिनकी हाइट ऊपर होती है और थोड़े बूढ़े होते हैं, तो सिविक में वो नहीं बैठ सकते आराम से तमीज़ से रोज़ाना को देखें तो, वरना जवान बंदा तो बैठ सकता है आराम से। अब इसकी एंट्री और एग्जिट देख सकते हैं। मैं एंटर हो रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आके बैठ गया हूँ, जो मेरी बैक है थोड़ी नीचे आके बैठ गई और बिल्कुल अंदर आके एक डिच में बैठ गया हूँ मैं। और ये है इसका इंटीरियर, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। बात कर लें गाड़ी के लेग रूम की, तो लेग रूम सही है, सफिशेंट है। फ्रंट का पैसेंजर का तो बहुत बेहतरीन है, ड्राइवर का भी सही है। और हेड रूम की बात करें तो सही है, अच्छा हेड रूम भी बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है हेड रूम में। तो अब चलते हैं सिटी के एंट्री और एग्जिट में। अब आ चुका मैं सिटी में एंट्री और एग्जिट देखते हैं। ये मैं बैठ रहा हूँ गाड़ी में आपके सामने। तो ये जो है इसका ये पिलर आप देख रहे हैं सिटी का, ये ब्लाइंड पॉइंट भी है इसका, और ये थोड़ा नीचे है, जबकि होंडा सिविक का इतना मसला नहीं करता आपको। हेड रूम इसका सिविक से बहुत ज़्यादा है, और लेग रूम इसका कॉम्प्रोमाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू सिविक। हेड रूम इसका ज़्यादा है, सिविक का हेड रूम कम है। हाइट अगर आपकी कम है तो आपने ज़रूर, ज़्यादा है तो आपकी हाइट तो आपने ज़रूर नोटिस करना है। लेग रूम तो हर गाड़ी में सही होता है तकरीबन फ्रंट पैसेंजर के लिए, बैक का हम ज़रूर कंपेयर करेंगे। रेक्टेक्टेबल मिरर्स दोनों में आते हैं, वो खड़ी है दूसरी सिटी। और इसका एक और प्लस पॉइंट आप देख लें, इसमें 2 ऑटो मिरर आते हैं, उसमें एक ऑटो आता है, लेकिन इसकी ऑटो की स्पीड बिल्कुल फजूल सी है, इसकी बहुत कम स्पीड है, बहुत स्लो जाता है इसका ऑटो मिरर ऊपर। तो ये भी आप देख सकते हैं, और इसमें स्पीकर भी नहीं आता। गाड़ी में आप सबसे पहले एंटर होते हैं तो जो गाड़ी का होता है, आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करते हैं होता है गाड़ी का स्टीयरिंग। गाड़ी का जो ये स्टीयरिंग है ना, इसके स्टीयरिंग और उसके स्टीयरिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं सच सच बता रहा हूँ आपको। सीट थोड़ी सी मैं पीछे कर लेता हूँ, हाँ। तो इसका स्टीयरिंग है ना बिल्कुल स्पोर्ट्स कार की आपको फील देता है, और आपको एक फील आती है गाड़ी आपकी पूरी तरह से ग्रिप में है। और इसकी ग्रिप अगर 100 है तो उसकी ग्रिप 60 कर लें आप। और ग्रिप में गाड़ियों के तो बहुत फ़र्क है। और हॉर्न इसका ईजिली एक्सेसिबल है एज़ कम्पेयर टू होंडा सिटी। और इसका स्टीयरिंग छोटा है और एक कंट्रोल में रहता है जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं। और ये इसमें आपको शेप्स भी नज़र आती हैं जिनको आप कर सकते हैं। और इसकी जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये आप इसका साउंड सुने, एक आपको प्लास्टिक सी फील आती है, लेकिन उसके कंट्रोल्स बेहतर हैं और इसका स्टीयरिंग की शेप बेहतर है। और ये जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है ये सिटी का बेहतर है और ये सिविक का फारिग है बिल्कुल। और अगर बात कर लें ये बेहतर है इसका मेन, ये जो ये हो गया इसमें थोड़ा बेहतर क्वालिटी आती है उसकी, प्लास्टिक है सारी। ये वाली प्लास्टिक मुझे सिविक में नहीं पसंद आई, जो बात है सीधी सीधी। ये वाली जो ये प्लास्टिक है आप देख रहे हैं वो सिटी का करोड़ दर्जन बेहतर है इससे। और बात कर लेते हैं पुश स्टार्ट, इधर राइट साइड पे आता है। और ये आ गया इसका इंटीरियर इसकी जो इंटीरियर है शेप बहुत प्यारी है, लेकिन ये वाला जो प्लास्टिक है करोला से भी कंपेयर करते हैं लोग, अच्छा नहीं है। ये तो चलो ये कार्बन ब्लैक टाइप में से आ जाता है, चलो ये तो एक्सेप्टेबल है। और यहाँ भी प्लास्टिक ही है, आपके पास लेदर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक। चलो ये लेदर पैडिंग मैं बता चुका हूँ पहले, थोड़ी सी आती है। और यहाँ आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, पुश स्टार्ट बता दिया मैंने। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल उसमें भी आता है, इसमें भी आता है। और जो इसका मेन मज़े की बात है होंडा सिविक की वो ये है कि होंडा सिविक में जो आपके पास गियर कंट्रोल आता है ना, वो आपके पास एक जैसे आप, मैं क्या बताऊँ अब आपको, जहाज़ नहीं उड़ा रहे होते और बिल्कुल ऐसे कंट्रोल्ड बैठे हैं, जैसे स्पोर्ट्स कार है, ऐसे भगाओ मज़े आए, वो वैसी फील है। बिल्कुल गियर इसका ऊपर है और ट्रक की तरह नहीं, होंडा सिटी की तरह गियर नीचे नहीं है, इसका गियर बेहतरीन है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है प्लस पॉइंट। और उसके बाद ये सारा सामान आ जाता है। और इसका जो आर्म रेस्ट आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट एक और आ गया। गाड़ी में सनरूफ आता है, एक और प्लस पॉइंट। और यहाँ जो उसका शीशा है वो थोड़ा अच्छा सा है, और वहाँ भी शीशा आता है इसके। ये तो बातें कंपेयर करने की नहीं है। लेदर सीट्स आती हैं, इसका जो लेदर है बहुत बेहतर है। होंडा सिटी से लेदर सीट्स भी बेहतर आ गई।
और अब चलते हैं होंडा सिटी में और आपको दिखाते हैं होंडा सिटी में क्या फ़र्क है। बात कर लेते हैं होंडा सिटी के स्टीयरिंग की, तो सीट थोड़ी सी और पीछे कर लेते हैं इसमें भी। तो इसका जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी अच्छा है, और इसका जो ये पोर्शन है वो थोड़ा मुझे गंदा लगा, जबकि इसका पोर्शन बेस्ट है। ये पोर्शन भी इसका बेस्ट है। स्टीयरिंग का साइज़ सिविक से थोड़ा सा बड़ा है, तो इतना मैटर नहीं करता अगर आप एक कार गाय नहीं है तो। और प्लास्टिक इधर भी आता है, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। चलो करोला वाले थोड़ा सा जो टोयोटा वाले हैं, करोला की बात कर रहा हूँ मैं, यारिस में तो प्लास्टिक ही आता है सारा, वो आपको देते हैं थोड़ा सा लेदर स्टफ़ देते हैं। तो सिटी में तो कहीं भी आपको पैडिंग नाम की चीज़ नज़र नहीं आती, सिवाय इस जगह के जो कि बिल्कुल काम ही नहीं आती इंसान के। और बात कर लेते हैं अब होंडा सिटी के सारे फंक्शन मीडिया की। अब बात कर लेते हैं डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की। तो जो इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है इसका बहुत बेहतर है होंडा सिविक से, सारा टच है और आपको एक प्रीमियम फील आती है इसको ऑपरेट करते हुए। और यहाँ गेयर बॉक्स पे आ जाएं तो गेयर बॉक्स इसका सही है, क्लच आता है इसमें नीचे है, जैसे मैंने बताया ट्रक की तरह आपको फील आती है। पुश स्टार्ट आ गया लेफ्ट साइड पे। मीटर इसका कंपेयर करता हूँ अच्छा होंडा सिविक से, तो मीटर होंडा सिविक का बहुत बेहतर है। और एंड में आपको एक्सेलरेशन के बारे में बता दूंगा मैं। और बात कर लें हैंड ब्रेक की, तो मैनुअल हैंड ब्रेक आती है। आर्म रेस्ट इसका वही लेदर पैडिंग में आता है। और ये हो गया इसका इंटीरियर, आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं होंडा सिविक के मीटर की तरफ। वो गाड़ी मैंने आपको स्टार्ट करके दिखाई थी सिटी, अब इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसका आता है राइट साइड पे पुश स्टार्ट, और ये हो गया एरोप्लेन स्टार्ट। तो इसका जो मीटर है पर्सनली बहुत पसंद है मुझे। कभी कभार ग्रैंडे से भी जो इसके बैठने की फील है वो ग्रैंडे से बेहतर है एज ए स्पोर्ट्स कार। लेकिन ड्राइव और कंफर्ट पे मेन बात आती है, ये चीज़ें तो आप समझते हैं। जैसे एक होता है ना किरदार और एक होता है सूरत। तो किरदार के साथ चलना होता है अपनी गाड़ी के, सूरत इतनी नहीं होती, 2-3 दिन की होती है सूरत, और हफ्ते में पूरी हो जाती है। तो करोला मुझे इसलिए पसंद है इससे होंडा सिविक से, क्योंकि उसका सस्पेंशन बेहतर है। अब बात कर लेते हैं मीटर की। मीटर बहुत प्यारा है कि आपको आरपीएम मीटर मिलता है और उसी के अंदर डिजिटल मीटर, आप सबने इसका देखा हुआ मीटर बहुत प्यारा है। अब चलते हैं बैक सीट की तरफ दोनों गाड़ियों की। अब मैं आ चुका हूँ होंडा सिविक की बैक सीट पे। लेदर इसका बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। बात कर लेते हैं गाड़ी के आर्म रेस्ट की। तो इसका आर्म रेस्ट बाहर आया, बिल्कुल सिमिलर है सिटी के, कोई फर्क नहीं है आर्म रेस्ट के अंदर। और बात कर लें इसके एसी वेंट्स की, तो इसके जो एसी वेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं, और ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऑडी या फिर मर्सिडीज़ के एसी वेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, और एसी वेंट्स के प्लस पॉइंट चला गया। हम्प इसका बहुत ही फजूल है, इसमें आप 2 बंदों से ज़्यादा नहीं बिठा सकते। जो तीसरा बंदा है उसकी टांगें ऊपर होंगी और उसका सफ़र सारा फजूल जाएगा। इसका जो हम्प है वो बहुत ही गंदा है, वो नहीं होना चाहिए था मेरे देखने में। लेकिन इसका जो सिलेंसर है, जाहिर सी बात उसने गुजरना है, गाड़ी नीचे है, एरोडायनेमिक शेप है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सीट्स के गैप की, जो आपको फ्रंट व्यू देता है, जो पीछे बैठे होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा है, करोला से भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दो गैप ना सीट्स के दरमियान, जो पीछे बंदा बैठा होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो आगे देखे। तो इसमें ज़रूरी है कि सिविक में बहुत अच्छा है। और ये जिसकी एक लाइनिंग है वो भी बहुत प्यारी है। और बाकी मैंने आपको इसके बैग दिखा दिया। लेग रूम की पीछे बात कर लेते हैं। सीट अगली आप मेरे लिहाज से जैसे 5'8" मेरी हाइट है, लेग रूम अच्छा है। लेग रूम लोग कहते हैं सिविक का गंदा है, नई वाली सिविक का मुझे नहीं पसंद है, जो बिल्कुल नई शेप थी। और इसका हेड रूम भी ग्रैंडे से पीछे ज़्यादा है, और सिटी से अभी कंपेयर करके बता देता हूँ। अब आ चुका है मैं होंडा सिटी में। होंडा सिटी का आर्म रेस्ट जैसे मैंने बताया था बिल्कुल डिट्टो है होंडा सिविक के। अगर कोई फ़र्क हो तो जो इसके जो एसी वेंट्स हैं उनकी स्पीड और हवा, इन्हें हवा ही कहते हैं, स्पीड तो नहीं, हवा जो है इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सिविक। यार एक ना एक अच्छी आपको फैसिलिटी है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सिविक से कंपेयर कर रहे हैं या होंडा सिटी है, फिर भी अच्छे हैं। हवा मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसके रिव्यू में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसकी जो सिविक की हवा है वो इससे बेहतर है, और 2 पावर आउटलेट आते हैं जबकि सिविक में एक आता है। और बाकी जो इसका सीट गैप है वो आप देख सकते हैं कम है। जो पीछे बंदा बैठा होता है उसको थोड़ा कम फील होता है कि वो पीछे बैठा है और उसको आगे का व्यू नज़र नहीं आता। काफ़ी लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं पीछे बैठे बैठे। अब गाड़ियों के बोनट्स की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की ट्रंक्स की। ये ट्रंक्स दोनों की ओपन है। स्पेस जो पर्सनली मुझे ज़्यादा लगी है ना, लेट मी सी, इसका जो है ना गहरा नहीं है, इसका आगे बढ़ा हुआ है जो ट्रंक है ना, और इसका गहरा है। तो सिटी का ट्रंक मैंने देख लिया, आई गेस बड़ा है। हाँ, सिटी का ट्रंक बड़ा है, जबकि सिविक का ट्रंक है ना, इसकी क्लियरली आप देख सकते हैं हाइट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ये कम हाइट है। और इसकी लेंथ बड़ी है, तो मेन चीज़ हाइट होती है जब आप टैची रखते हैं। और इसका जो देखें ना आप, काफ़ी ज़्यादा हाइट है, बहुत बड़ी हाइट है। और लेंथ चलो इसकी कॉम्प्रोमाइज़ है, तकरीबन बराबर ही है। तो मेन जो आती है ना
वो होती है इसकी डेप्थ होती है ट्रंक की, ताकि आप चीज़ें रख सकते हैं, और जब डबल ऊपर कर लेते हैं वो मसला नहीं होता और आपकी बेहतर ट्रंक स्पेस आती है। तो ट्रंक स्पेस सिटी की बेहतर है, सिविक की नहीं है। तो अगर आपने लंबे सफ़र करने हैं और सामान रखना है तो सिटी ट्रंक स्पेस में ज़्यादा बेहतर है। आप चलते हैं गाड़ी के बोनट की तरफ। अब बात करेंगे गाड़ी के दोनों इंजन्स की और फ्यूल एवरेज इसकी, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है जब कोई आप गाड़ी बाय कर रहे होते हैं। ये है 1500 सीसी, वो है 1800 सीसी। टॉर्क वगैरह मैं यहाँ लिख दूंगा। पेपर पे तो ये दोनों हो सकता है सिविक ज़्यादा हो, ठीक है। अब मैं आपको सच बताता हूँ, जो सिटी है ना, इसको हमने रन किया था प्रीमियो के साथ मोटरवे पे, तो 120 रोलिंग थी और हमने रेस दी थी, तो 160 तक इसने प्रीमियो को लाइट कैच किया था, ठीक है। तो मेरे देखने में इसकी एक्सेलरेशन बहुत कम है, ये ग्रैंडे से तो बहुत पीछे हार जाती है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन ठीक है, मतलब ये भी ग्रैंडे से हारती है लेकिन पीछे रहती है। तो आई गेस के 160 तक मेरे ख्याल से सिटी फास्ट है, मेरे ख्याल से। ड्राइवर पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों बराबर आती हैं रेस में, क्योंकि इसका वेट कम है और उसका वेट ज़्यादा है। तो अगर ड्राइवर अच्छा सिटी में बैठा है तो तकरीबन वो टफ टाइम देगा, सिविक को आगे नहीं जाने देगा। ये आराम से 210 टच कर लेती है और ये भी 210 तक जाती है, और ये ज़्यादा नहीं जाती, 207 206 तक जाती है, ये ज़्यादा नहीं जाती। तो स्पीड आपके सामने है। बाकी मैंने कंपेयर कर लिया है, रिबॉन को हरा देती है सिटी, तो मेरे ख्याल से सिविक एक्स को भी हरा देगी। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस रेस की होंगी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और बाकी आ जाते हैं फ्यूल एवरेज पे। बात कर लेते हैं फ्यूल एवरेज की। जो अब होंडा सिटी की फ्यूल एवरेज है शहर के अंदर, वो मिलती है आपको 12, तकरीबन 12-13 मिल जाती है अगर आप लाइट फुट के साथ ड्राइव करते हैं। बात कर लेते हैं इसकी शहर की एवरेज की, तो इसकी शहर की एवरेज 9, 10, 11 है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका एवरेज बहुत गंदा पॉइंट है, बिल्कुल। सिविक लोग कहते हैं एवरेज अच्छी है, लेकिन आप हाई ऑक्टेन डलवाते हैं, ऊपर 30-40 रुपये ऊपर भरते हैं, तो वो काम एक जगह बढ़ जाता है, किलोमीटर भी ये एक ही कम करती है, ज़्यादा कम नहीं करती। और बात कर लें इसकी लॉन्ग एवरेज की, तो हम जब गए थे अब्टाबाद, व्लॉग भी है पड़ा, तो उसमें इसने किया, तो उसमें इसने हमें दी थी तकरीबन 15 to 17 मुल्तान से लाहौर जब 110 पर क्रूज था, और 15 ओवरऑल 15.5 ही दी थी, ज़्यादा नहीं दी थी। और इसकी लॉन्ग एवरेज की बात कर लें तो 14, 15, 16, जबकि इसकी 15, 16, 17 डिपेंड करेगा आपके फुट पे। 16 बड़ी मुश्किल से देती है, जब आप 100 पे चलाएं, ज़्यादा भगाएंगे तो एवरेज फ़ौरन गिर जाएगी इसकी। तो बात कर लेते हैं अब गाड़ियों कौन सी लेनी चाहिए आपको और प्राइस दोनों की क्या है। बात कर लेते हैं आपने गाड़ी कौन सी लेनी है। सस्पेंशन दोनों का सेम है, दोनों बिल्कुल स्टिफ सस्पेंशन है। ग्रिप सिविक की बेहतर है, तो ग्रिप इसकी बेहतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपका यूज़ क्या है। अगर तो आप शहर में चलाते हैं गाड़ी और साल में आपके 5-6 चक्कर लगते हैं शहर से बाहर और ज़्यादा चक्कर नहीं लगते, तो सिटी के लिए जाएं, नई भी होगी और आपको खर्चा भी इसका कम पड़ेगा। सिविक की बात कर लेते हैं, गाड़ी अच्छी है, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन इसकी एवरेज शहर में चलाने की बात आ जाती है ना। अगर आप लॉन्ग पे भी जाते होते हैं, 100 किलोमीटर आपका रोज़ का है, और शहर में सिविक कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आप फ्यूल का कोई मसला नहीं है तो गो फॉर सिविक। और स्पीड की बात कर लें तो दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है। ड्राइवर अगर सिटी में अच्छा बैठा हो तो कोई फ़र्क नहीं है, 19-20, 19.5-20 का फ़र्क है दोनों की स्पीड में। दोनों गाड़ियों की प्राइस एक थी, तो मैंने कंपेयर किया है, मैं किसी गाड़ी के हक में नहीं हूँ। अगर वीडियो पसंद आई और अगर आप ऐसे ही प्राइस बजट कंपैरिजन चाहते हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में तो बताना कि अगली गाड़ी यारिस और ग्रैंडे कंपेयर करनी है, तो सारी बात है ग्रैंडे ही बेहतर है, और उसमें भी लोग सिविक ही बेहतर समझेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे कैसे ही अच्छे व्लॉग में, मैं मिलूंगा आपसे कैसे ही अच्छे रिव्यू में। और सब्सक्राइब वाला मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं किसी को दिखा नहीं सकता, काफ़ी कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे कैसे ही अच्छे रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।